साईं प्रणाम। सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के विभिन्न कोटेदारों के वहां संबंधित अधिकारियों ने की छापेमारी। वरिष्ठ प्रशिक्षक के नेतृत्व में गोरखनाथ थाने पर लगी चौपाल, सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, कहा आयुष्मान पखवाड़े के तहत अधिक से अधिक पात्र ले इसकी योजना का लाभ। वरिष्ठ प्रशिक्षक द्वारा निर्माणाधीन गोरखनाथ थाने का निरीक्षण कर जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का दिया गया निर्देश। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा माइक्रो प्लान के तहत कैंप लगाकर दिव्यांग जनों के विभिन्न उपकरणों का होगा वितरण। सीडीओ की अध्यक्षता में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों के साथ की गई बैठक। जिलाधिकारी ने विधायक निधि, पीएमजीएसवाई सहित अन्य संबंधित योजनाओं को लेकर की बैठक। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में कैंट थाने पर लगी चौपाल। सीएमओ ने आयुष्मान पखवाड़े का किया शुभारंभ, पात्रों को मिल सकेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और पुलिस अधीक्षक नगर ने कैंट सर्किल में बैठक कर लंबित पड़ी योजनाओं को जल्द से जल्द कार्रवाई कर निपटाने का दिया निर्देश। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। इसी क्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य में लगातार मिल रही शिकायत पर जिलाधिकारी ने गोपनीय जांच कराने के बाद कोटेदारों के वहां छापा मरवाया है, जिसमें कई जगहों पर घटतौली और अनियमितताएं पाई गई हैं। हाँ ठीक है, ठीक इधर देखिए। ऐसे आप उधर देखिए, चल तुम करो। हम भी बनवा नहीं देगा, हम जाएंगे, हमारा रही है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 79% लोगों को और शहरी क्षेत्र में 69% लोगों को राशन वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है और उसमें पारदर्शितापूर्वक वितरण के लिए आवश्यक है कि लगातार इसमें अनुश्रवण किया जाए। हमने जो गोपनीय जांच की है तो ऐसे कुछ कोटेदार की सूचना मिली जहां पे उनके द्वारा कटौती की जा रही है, घटतौली की जा रही है, वहाँ पे पात्रों को जोड़ा जा रहा है और 100% वितरण नहीं किया जा रहा है, यूनिट्स में कटौती की जा रही है। इस तरह की विसंगतियाँ और अनियमितताओं को रोकने के लिए लगातार अभी छापामारी के लिए आज करीब 14 दुकानों पे यहाँ की करीब 200 अधिकारी कर्मचारियों की टीम संयुक्त रूप से छापामारी कर रही है। डोर टू डोर सर्वे करेगी, बयान लेगी और जितनी कटौती हुई है उसकी वसूली की जाएगी, उसका पूरे वित्तीय वर्ष का आंकलन किया जाएगा, FIR दर्ज होगी और उनको माफिया, राशन माफिया के रूप में चिन्हित किया जाएगा और उन महिला समूहों को उन रेशन कोटे का वितरण किया जाएगा। इस तरह की लगातार गोपनीय जांच चलती रहेगी और जहां अनियमितता पाई जाती है, चाहे सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी उसमें सम्मिलित हों या मार्केटिंग विभाग के अधिकारियों और कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई उत्तरदायी निर्धारित करने का किया जाएगा। कहीं पे भी अगर कोई शिकायत करते हैं, शिकायत की जांच होगी और पुष्टि के उपरांत कार्रवाई होगी। लगातार इस तरह की छापामारी करते हैं ताकि 100% लोगों को शासन की मंशा अनुरूप खाद्यान्न वितरण हो सके। वरिष्ठ प्रशिक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में पूर्व की भांति प्रत्येक बुधवार को चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा रोस्टर में निर्धारित स्थानों पर पुलिस चौपाल के तहत फरियादियों की समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण हेतु कार्रवाई की गई। इसी क्रम में वरिष्ठ प्रशिक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के नेतृत्व में गोरखनाथ थाने पर चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को सुन संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। आप किसके
आपके वकील हाँ वकील साहब आए थे। डीएम अफार साहब ने कहा था कि आप दोनों पार्टी कोर्ट में गए थे, क्या हुआ वहाँ पे? कहीं कि हम उनको भी बुला के बच्ची को भी बुला करके सारी बात पूछ लेंगे। नहीं वो भी गया होंगे वो जो है हाँ रिपोर्ट में तो नहीं लिखे हैं आगे। वो कोमल जो है अंदर ससुराल के अंदर चली गई और 4 दिन तक 7, 8, 9, 10 अप्रैल 20-22 तक वहीं पर रही। 10 अप्रैल के बाद जब वो वहाँ रही तो 10 अप्रैल को जो उसके जो अपने सास ससुर हैं, जो यहाँ 4 परिवार रहते हैं, उनको क्या कहते हैं वहीं गोरखपुर में जो हम लोग का बशारतपुर में दादाजी का मकान है वहाँ पर छोड़ने चले गए। फिर 10 अरे इतनी कहानी तो इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। आज थाना गोरखनाथ में मेरे द्वारा पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से जनपद के समस्त थानों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जाकर पुलिस चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान थाने का रखरखाव, कार्यालय का रखरखाव, हमारे कर्मचारियों की सुनवाई के साथ साथ जो IGRS के और जो मुकदमों के वादी हैं उनकी भी सुनवाई की जा रही है और जो उसमें संभव कार्रवाई है वो मौके पर की जा रही है। जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। जनपद में 4 से 18 मई तक आपके द्वारा आयुष्मान महाअभियान के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा युद्ध स्तर पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्रों का कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें 1500 से अधिक बीमारियों में इस कार्ड के माध्यम से पात्र 1 वर्ष के भीतर 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि पात्र अधिक से अधिक संख्या में सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाएं। के द्वारा 1500 से ज़्यादा बीमारियों के लिए 5 लाख वार्षिक प्रतिपूर्ति तक लाभार्थियों को आच्छादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है और बहुत ही अच्छी स्कीम लागू की गई है। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आच्छादन करने के लिए अभी पुनः 2 हफ्ते का पखवाड़ा 4 तारीख से 18 तारीख के बीच चलेगा, जिसमें हमारे द्वारा माइक्रो प्लान बनाया गया। कोटेदारों के दुकानों पे शिविर लग रहे हैं, वहाँ हमारे VLE के लोग कंप्यूटर लेके उपलब्ध भी रहेंगे। वहाँ के लेखपाल और आशा ANM सभी मोबिलाइज़ करके लोगों को संदेश भी दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ना है और आच्छादन होना है। सिर्फ 2 से 5 मिनट के भीतर उनका आच्छादन बायोमेट्रिक व्यवस्था के माध्यम से हो जाएगा और उसके बाद उनको बहुत अच्छा लाभ 100 से ज़्यादा एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हमारे जनपद में और अन्य जनपदों में बहुत सारे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें लाभ मिल सकेगा। मैं अनुरोध करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाएँ और इसको एक जन मुहिम के रूप में व्यवस्था करें। शासन के निर्देश के क्रम में थानों को हाईटेक बनाने को लेकर जनपद के गोरखनाथ थाने को बहुमंजिला इमारत में तब्दील करते हुए अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिसका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने निरीक्षण कर निर्माण कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता का विशेष ध्यान देते हुए समय से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उनको बुलाओ जो ठेकेदार वगैरह है। कब तक पूरा करवा देंगे क्या? ठेकेदार मुझे बुला बुलाई बता इसको जुलाई तक हो जाएगी। हाँ जी कोई बात इलेक्ट्रिक वर्क हैवी है सर, इलेक्ट्रिक वर्क हैवी। नहीं वो सब ठीक है, मुझे क्या मतलब इलेक्ट्रिक कब तक आप 3-4 महीने पहले तो यार जून बताया, जुलाई में हाँ जुलाई साथ सर, जुलाई हमारे एग्रीमेंट में ही है, जुलाई लास्ट में देने हैं। यही बताया टाइम नहीं मिल पाई टाइम से, फिर इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा सा लेट हो गया, इलेक्ट्रिक की टाइम नहीं मिल पाई। अब मिली है मुझे ठीक है काम, मुझे तो कोई अंदाजा नहीं है ना बिल्डिंग बनवाने का, तो काम में है नहीं। आप जब बताओगे जाएंगे तो बन जाएंगे। 4 मई चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, 1 महीने मैं डेट ले सकता हूँ। जुलाई लास्ट था हमारा, मई जून जुलाई अगस्त 1 महीने 1 महीने अगस्त में आप दे देंगे। अगस्त स्टार्ट कीजिएगा ये कब तक कर देंगे आवाज़ के बाद? ये तो कर रहे हैं अब क्लियर हुआ, अभी तो नहीं कर रहा हूँ सर। ये कब तक हो जाएगा सर? देखिए थोड़ा टाइम तो लगना ही है इसमें, 6 मंथ तो लग जाएंगे।
ये है कि इसका 2 सेट तैयार किया हूँ मैं, मतलब कि अभी छठी पूरी में भी दूसरा मेरा स्टेप डाल के काम करना है, इस तरह का काम करना है। जल्दी करवा दीजिए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। जी, इसमें जो निर्माणाधीन थाना है उसका भी निरीक्षण किया गया और यहाँ के जो कार्य करने वाले ठेकेदार हैं उनसे वार्ता की गई है। उनके द्वारा कुछ समय सीमा में कार्य पूरा करने को हमको बताया गया है, जिसके तहत हमारे द्वारा जो भी संभव सहयोग है वो दिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि समय अवधि में ही ये निर्माण कार्य संबंधित एजेंसी द्वारा पूर्ण करवाया जाए। शासन के निर्देश के क्रम में दिव्यांगों के उपकरणों की व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा माइक्रो प्लान बनाया गया है, जिसके तहत कैंप लगाकर दिव्यांगजनों में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। सभी हमारे दिव्यांग लाभार्थियों के लिए उपकरण की व्यवस्था के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप्स की व्यवस्था की गई, जिसके लिए हम लोगों ने माइक्रो प्लान बनाया है और उसके लिए शिविरों को घोषित किया गया है। निर्धारित शिविरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें और उनको आच्छादित करते हुए निःशुल्क उपकरण व्यवस्था हम लोग करा लें, इसके लिए सभी का सहयोग निवेदित है। सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संबंधित कार्यों के साथ विकास भवन सभागार में बैठक की गई। बैठक के दौरान सीडीओ ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में विद्यालय, पंचायत भवन, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी, वेस्ट मैनेजमेंट सहित अन्य कार्य योजनाओं को धरातल पर लाते हुए शासन के मंशा के अनुरूप समयबद्ध तरीके से कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए। वही संबंधित विभागों द्वारा निर्माण कार्य निरीक्षण कर कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की जाए। सांसद आदर्श ग्राम में इसको प्रैक्टिकली आप क्या जमीन है कि नहीं टंकी के लिए नहीं टंकी के लिए क्या हो जाएगा सर, दोनों हो जाएगा सर, हो जाएगा। जैसे हमने विभाग उन्होंने कहा था 19-20 मिनट जमीन रहेगी तो हो जाएगा, तो 20-20 मिनट पता रहता है 900 मीटर अब हो जाएगा, कर लीजिए। ठीक है, दूसरा इसमें SLW में मैंने भी उस दिन बोला था आंगनबाड़ी का निर्माण, जो मैंने पिछली बार जबरदस्ती दिलवाया था आप लोगों से, विद्यालयों शौचालय का निर्माण और वृहद मरम्मत तब है, और सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट। अगर आपका कोई गांव है वहाँ पे हाई मास्ट लाइट लगनी है तो वो आप ले सकते हो, लेकिन वो ऐसा हो कि सारे गांव को रोशन हो, ये वो लीजिए आप। इस तरह से ये इंडिकेटिव लिस्ट है। वो टैंकी में उसे यही जमीनों के साथ बैठ के जमीनों के साथ सुबह के आते हैं, ये इन गाँवों को उसने दिलवा दिया। दूसरा, आप जो SLW होता है चेक कर लीजिए, आपको आप लिस्ट दे दीजिए, उसका फंड अलग मिलेगा। SLW ने सब कैसे चैन वो हम लोग छूट गए पीछे हो गए? नहीं, वो हमने नहीं किया, वो भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार ने तो अब आपकी कार्य योजना दिख रही है कॉम्प्रिहेंसिव, सारा आपको समझ आ रहा है। उस दिन की लर्निंग और आज की लर्निंग में फर्क है कि नहीं? आपको अगर गांव का विकास करना है, कंप्लीट करना है, तो हर एंगल को आपको देखना है, हर पैरामीटर लेने 6 आपके देखते। अब जैसे 5 साल बनाएंगे तो जल जीवन मिशन में टंकी जल जीवन मिशन से होगी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया। ये जो बैठक थी ये कार्य योजना बनाने के लिए संसद आदर्श ग्राम के अंतर्गत कार्य योजना बनाने के लिए ली गई है, और इस बैठक में जो फंड अवेलेबल है उसके सापेक्ष जो 6 इंडिकेटिव क्षेत्र है उसमें कार्य योजना को बनाया गया है। अभी एक गाँव लिया गया है, और इसमें जो आपका सबसे पहले जो है विद्यालय, आंगनवाड़ी और जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट, इनको लेते हुए कार्य योजना के लिए आज एक ट्रेनिंग का सेशन भी रखा गया है, और बाकी कन्वर्जेंस कराते हुए ताकि इन गाँवों को मॉडल बनाया जा सके, इसके लिए आज एक बैठक ली गई। अभिवक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में पूर्वांचल सांसद विधायक निधि PMGSY त्वरित आर्थिक विकास योजना के संबंध में संबंधित कार्यों के साथ विकास भवन सभागार में बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मौजूद सभी संबंधित कार्यों से कहा कि इन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए।
जिससे लाभार्थियों को समय से लाभ दिया जा सके। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लोग की संख्या 11 हमने इस माह तक कंप्लीट कर दी और जो जनपद में प्रत्येक बुधवार को लगने वाले चौपाल के क्रम में कैंट थाने पर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में दूर दराज से पहुंचे हुए फरियादियों की समस्याओं को सुन मौजूद संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। क्या चीज़ का एग्रीमेंट कराए थे? और उसके बाद सड़क ऐसा बनाए हमारी गाड़ी वो रॉन्ग साइड से आया खुद उसकी बल्कि हमारे नंबर प्लेट के उसका लगा गाड़ी वो गिर गया यहीं पर छोड़ आ सकते थे। अब वो कई लोगों को बुला के अपनी मशीन है पूरी गाड़ी तोड़ ताड़ के रख दी। हम लोग बोल रहे थे चलो दबा कराते हैं सब कुछ करें, लेकिन वो लोग माने नहीं। पूरी गाड़ी कौन सा गाड़ी था आपका? मुकदमा लिखवाओ उनके खिलाफ। कोई बात नहीं, उनके खिलाफ भी लिखवाओ साला। उन्होंने तोड़ा है तो तोड़ने का हाथ तोड़े भाई। दबा कराने की आपके द्वारा आयुष्मान महाअभियान के तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से अधिक पात्रों को योजना का लाभ दिलाए जाने को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे द्वारा आयुष्मान पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार पात्रों को एक वर्ष में 5 लाख रुपए तक का इलाज पात्र या पात्र के परिजनों को निःशुल्क प्राप्त हो सकेगा। वही तो है, तुम बिटिया हो ना, तुम काटो तो वही काटो। अरे काटिए सर जी आप, अरे आप ऐसी बच्ची है। चलो ठीक है। ताली बजाइए भाई। चलो इसमें सर ये डिटेल्स हैं, हम इनका फ़ोन नंबर से, राशन कार्ड से, ऐसे चाइल्ड तो लिखा हुआ है सर, हम लोग लिखला के रखते हैं सर। अरे हाँ हटा लिया। इस पे से चेक किए तो उनका डिटेल नहीं, तो वो ये कई नंबर आ जाएगा, बता दीजिए नंबर। 97 93 87 12 22। फिर से बताइए 7938 71 नंबर पे इतने लोगों का फैमिली डिटेल खुल रहा है। कोशिला देवी, अर्चना, अमरजीत और धनंजय, ये हैं आपके परिवार में? जी सर, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक ये पेशेंट इनका सर कार्ड सर दे दीजिए। की सूची है जिसमें जिन प्राइवेट अस्पतालों में तुम इलाज करा सकते हो, सरकारी अस्पताल के अलावा ये जो है 93 सरकारी प्राइवेट अस्पताल हैं। गोरखपुर में 93 प्राइवेट अस्पताल हैं जिसमें तुम अपना इलाज करा सकती हो, और साथ में 23 हमारे सरकारी अस्पताल हैं जहां इलाज करा सकती हो। और ये तुम्हारा कार्ड है, साल भर में 5 लाख रुपए तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगा। एक साल जैसे ख़त्म होगा जनवरी के महीने से, फिर सरकार उसमें 5 लाख रुपये बराबर कर देगी। तो हर साल 5 लाख रुपये का तुम इलाज करा सकते हो, ठीक है। और इसमें बेटा करीब 1500 से ज़्यादा बीमारियाँ कवर होती हैं। कुछ करना नहीं होगा, तुम्हें जहाँ सरकारी अस्पताल में कराना, यहाँ लेके कार्ड जाओगी, करेंगे और तुम्हारा हो जाएगा। ये सर इधर देखिए।
ऑनलाइन नाम सर के लिए इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया 4 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक जो है आयुष्मान पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है और इसके तहत जितने भी हमारे आयुष्मान के लाभार्थी हैं जो 2011 की जनगणना के आधार पर या माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र के आधार पर, जो श्रमिक के आधार पर या जो अंत्योदय कार्ड के आधार पर थे, इन लोगों को जो है सम्मिलित किया गया है और इसमें एक वर्ष में 5 लाख रुपए का इलाज उनके परिवार को सदस्यों को दिया जाता है। जनपद गोरखपुर में लगभग 5 लाख परिवार हैं जो लगभग 20 लाख लाभार्थी हैं और जिसमें हम 5,10,000 कार्ड बना चुके हैं और लगभग 65 करोड़ रुपए का जो है इन लोगों ने प्राइवेट इलाजों से उपचार करा लिया है। हमारी इच्छा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम कार्ड बना सकें जिससे सरकार की इस महत्वाकांक्षा योजना का लोग लाभ उठा सकें। फरियादियों को समय से न्याय और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई ने कैंट सर्किल के समस्त चौकी प्रभारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित पड़ी योजनाओं को जल्द से जल्द न्याय संगत कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों पर कार्रवाई कर जेल भेजने का निर्देश दिया है। सोचेंगे हमारी विशुद्ध थिंकिंग है कि बाहर जाएंगे जनपद से ये चीज़ आ जाएगी। अगर मध्य प्रदेश का कोई मामला है तो उसको आप बताइए, उस संज्ञान में लाइए, जितनी मदद होगी वहाँ के व्यक्ति से बात करके वो करें। जमीन से संबंधित हो जाए, ठीक है, और बिग चीज़ हो जाए। हाँ, वो बिल्कुल छोटा चीज़ तो मैं आपको उसका सैंपल दे दूँगा, मेरे पास होगा भी। जब आपके दोस्त के खाते में पैसा गया है तो उनसे कहिए कि हमारा पैसा तो तुम कहाँ से आ गया तुम्हारे पास चेक। तो वो कहता मुझसे क्यों पूछे, हम बैंक से पूछेंगे। बड़ी सिंपल चीज़ है, बिल्कुल सही कह रहा है वो। बैंक से पूछो उसके खाते में पैसा गया कैसे। जिसने भी चेक किया है, चेक की कॉपी होगी बैंक के पास, फोटोकॉपी रखता है बैंक उसकी, ठीक है, फोटोकॉपी रखता है बैंक उसकी चेक। एक बैंक वाला ने ये भेजा चेक, है बैंक वाला कहता है कि हमको चेक नहीं दिया है। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के विभिन्न कोटेदारों के वहां संबंधित अधिकारियों ने की छापेमारी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गोरखनाथ थाने पर लगी चौपाल, सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, कहा आयुष्मान पखवाड़े के तहत अधिक से अधिक पात्र ले इसकी योजना का लाभ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्माणाधीन गोरखनाथ थाने का निरीक्षण कर जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का दिया गया निर्देश। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा माइक्रो प्लान के तहत कैंप लगाकर दिव्यांग जनों के विभिन्न उपकरणों का होगा वितरण। सीडीओ की अध्यक्षता में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों के साथ की गई बैठक। जिलाधिकारी ने विधायक निधि, पीएमजीएसवाई सहित अन्य संबंधित योजनाओं को लेकर की बैठक। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में कैंट थाने पर लगी चौपाल। सीएमओ ने आयुष्मान पखवाड़े का किया शुभारंभ, पात्रों को मिल सकेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और पुलिस अधीक्षक नगर ने कैंट सर्किल में बैठक कर लंबित पड़ी योजनाओं को जल्द से जल्द कार्रवाई कर निपटाने का दिया निर्देश। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।